जी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कि हमारा हुक्मरान तबका अपना पूरा टैक्स क्यों नहीं अदा करता। ब्रेक के दौरान मेरे मेहमानों की ख्वाहिश थी कि आप उन लोगों से भी पूछिए जिनका नाम आपने लिया है कि जो लोग ना तो सिरे से टैक्स देते हैं, अगर टैक्स देते हैं तो इतना कम क्यों देते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं दरख्वास्त करूँगा, अगर ये लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो यकीनन वो आकर के यहाँ पे पूरी कौम को बताएं कि किस तरह उनके करोड़ों के असासे हैं और फिर वो टैक्स अदा नहीं करते। ये उनके लिए यकीनन एक ओपन दावत है। और ये भी बता दें कि हमने तहरीरी तौर पर इससे पहले उनको खुद दरख्वास्त भी की थी, जो चंद आम बड़ी शख्सियात थी, कि वो खुद कौम को बताएं कि वो कितना टैक्स अदा करती हैं। जब उनकी तरफ से हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास हमें रुजू करना पड़ा, जो ये हमें दस्तावेज़ात हमारे सामने है, क्योंकि FBR भी कहती है कि कानूनी तौर पर हम आपको ये डिटेल्स नहीं दे सकते। डॉक्टर जुबैर साहब, आपसे ही पूछ लूँ कि आप कितना टैक्स देते हैं? देखिए कामरान, पहले मैं पूरी कौम के सामने आज बैठा हूँ, मैं उनको समझाऊँ कि न मेरा कोई कारखाना है, न मैं कोई जागीरदार हूँ, मेरी सिर्फ प्रोफेशनल इनकम है और मेरी कोई फर्म नहीं है। मैं एक इंडिविजुअल अकेला अपनी कंसल्टिंग करता हूँ, लेकिन चूंकि ईमानदारी से अपना टैक्स देता हूँ और चूंकि पाकिस्तान के इनकम टैक्स का रेट 35% है, तो इससे बचने का कोई तरीका ही नहीं। मैंने सिर्फ इस साल 10 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम टैक्स जमा करा है। अब आप सोचिए कि एक शख्स जो 96 और 2001 की पुरानी गाड़ियां चलाता है, हाँ, और उसके पास आप आए, न मेरे कोई बॉडीगार्ड्स हैं, न मेरे पास कोई कारोबार है। एक शख्स एक अपने घर के एक कमरे से वो एक प्रोफेशनल अपनी वो नौकरी करता है, लेकिन चूंकि मैं ईमानदारी से और सिर्फ हुकूमत के डर से नहीं, अल्लाह के डर से, कि ये मेरा एक फर्ज है और ये मैंने पूरा करना है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो हुक्मरान हैं, आप ये कह रहे हैं वो ईमानदार नहीं है, ना ही उनको अल्लाह का खौफ है। मशकूक है बात। आप देखिए ना, आप ये बात बहुत मशकूक है और उन्होंने ये साबित करना होगा कि जब वो एक इतनी महंगी खेल खेल रहे हैं कि जिसमें मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं लोकल बॉडी इलेक्शन भी लड़ूं, तो वो ऐसे लोग जो इतने बड़े इलेक्शनों में कैंपेनिंग करते हैं, सिर्फ मीटिंग ये हमारी पार्टी के लीडर्स की एक बात डॉक्टर साहब इजाजत हो कि इनकी मीटिंगें सिर्फ लंदन में होती हैं, हर एक 2 मिनट के ऊपर जहाज का टिकट खरीद लेते हैं, ये लोग चले जाते हैं वहां पर, बड़ी बड़ी जगहों में रहते हैं। आखिर वो पैसा कहां से आता है? वो टैक्सेबल है कि? इसका जवाब है आपके पास? बात यह है कि आपका जो जितना अब तक टैक्स पॉलिसी रही, आपने इनकम पे टैक्स लगाया, आपने प्रॉपर जो है उसकी जो 50 लाख आपने कहा ना, और जिसकी मिसाल भी हमने दी कि 9 से 10 लोग हैं जिन्होंने 50 लाख की अपनी इनकम शो की हो। अब ये इससे बड़ा अलमिया क्या है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, जो ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं ऐसी स्पेस और गैप क्रिएट कर देती हैं कि ये लोग कोई भी हैं, पॉलिटिशियंस तो एक चूँकि मेन फ्रंट पे हैं, आपके ये ओनर्स जितने मीडिया ओनर्स हैं, इनका भी कोई प्रोग्राम करे, इनमें से कितने % टैक्स इनका भी यकीनन इनका भी करेंगे। ये सवाल कि सियासतदानों को क्यों टारगेट बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि आप कौम के लिए रोल मॉडल है, रोल मॉडल है, और आप ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। उन्होंने ट्रेंड सेटर्स हैं, उन्होंने लोगों के रवैयों को चेंज करना है, लोगों के रवैयों को मेंट करना है। अगर मीडिया वाले टैक्स नहीं दे रहे तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें बेसिक चीज ये है कि अब मुल्क के अंदर जमहूरियत है, पार्लियामेंट आजाद है, हमें ये मिल के करना चाहिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन को, जिनके आपने असासे दिखाए भी हैं, उन्हें ये बात उठानी चाहिए कि अगले साल जो टैक्स रिटर्न फाइल हों, हर पार्लियामेंटेरियन के लिए कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया जाए कि उसके टैक्स रिटर्न जो वो फाइल करे वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे सबमिट हो। ये कौन काम करेगा? आप आईनी तरमीम की बात कर रही हैं तो ये तरमीम ले आए। देखिए मैंने FBR में मैंने कांटेक्ट किया कि जी मैं इस पे ये काम कर रहा हूँ, अगर आप मुझे बता दें कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कितना टैक्स देते हैं, उनके टैक्स नंबर्स भी मेरे पास हैं, तो वो साहब कहते हैं जी कि इनकम टैक्स लॉ के तहत हम आपको देने के पाबंद नहीं है। तो ये कानून बदल दें आप, ताकि मैं जाके वहां से ले लूं कि जरदारी साहब कितना टैक्स देते हैं। देखिए, जो नेशनल सीक्रेट्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस या नेशनल लीडर्स हैं, उनके हवाले से जो रिकॉर्ड तक एक्सेस है, उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अडॉप्ट करके आप जाएं, आप ले आए ना। इसी तरह देखिए टैक्स में क्या नेशनल सीक्रेट है? मैं टैक्स की बात कर रहा हूं। ये बात मैं कह रही हूं कि अगर हम पार्लियामेंट के अंदर इसको मैंडेटरी कर दें कि हर MNA या सेनेटर
जो अपने टेन्योर में वहां मौजूद है उसकी पार्टी जो है नेशनल असेंबली का सेशन हो रहा है, तो आप नेशनल असेंबली का सेशन हो रहा है तो आप दें प्रपोजल जी मैंडेटरी होता कि मुझे इस पे कंसेंसस करके वो नेशनल डिसीजंस हैं जो हमें करने होंगे और ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो अब कौम चाहती है कि हम अपनी हिसाब से इनका आगाज हो नहीं रहे। मैं एक और भी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमने जो सदर जरदारी हैं उनको भी तहरीरी तौर पर लिखा था कि वो भी अपने असासों के हवाले से और कितना टैक्स अदा करते हैं वो भी हमें बताएं, लेकिन उनके तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर साहब ने हमें ये बताया कि कानूनी तौर पर सदर जरदारी जो है वो पाबंद नहीं है कि वो आपको अपने असासों की तफसील और टैक्स की जो तफसीलात हैं वो आपको बताएं। तो हमारे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि उनको नॉमिनेशन पेपर्स कराते वक्त वो वाली फॉर्मेलिटीज़ या वो वाले जो हक़ाइक़ है वो मेंशन नहीं करना पड़ते जो एक आम रुकने पार्लियामेंट को करना। मुशाहिदुल्लाह साहब, आप समझते हैं कि ये क्यों जब बात आती है कुछ अखलाकी कदरें भी होती हैं कि आप जब बात करें, आप एक जिम्मेदारी इतने बड़े ओहदे पर आप बैठे हैं, तो अगर आप कौम को अगर आप टैक्स पूरा देते हैं तो यकीनन ये दूसरे लोगों के लिए एक तरगीब होगी कि देखें हमारे जो लीडर हैं, एक रोल मॉडल हैं, वो इतना टैक्स दे रहे हैं तो हमें भी देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखें, ये बड़ा अच्छा किया आपने ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी मज़ीद तजवीज़ ये देना चाहता हूँ आपको कि ठीक है, जरदारी साहब की बात होनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब की भी बात होनी चाहिए, लेकिन ये परवेज़ मुशर्रफ की भी होनी चाहिए थी। ये जितने जर्नलों ने वाशिंगटन DC में वहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई हुई हैं और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ 80-80 मुरब्बे। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। आप तफसीलात लें अगले मैं क्यों लूँ? आप जब ये निकाल के सियासतदानों की ले आए हैं, जजेस, आप बात सुने कि अगर सियासतदान ठीक हो, मेरी एक बात सुनिए, अगर एक ऐसा कानून आप बना दें कि ना कोई जर्नल, ना कोई जज, ना कोई सहाफी बच सके। नहीं, मेरी बात तो सुने। नहीं, देखें, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मेरी बारी है। बात ये है कि ये बात की बातें हैं, जब कानून हो जाएगा, कोई टैक्सेशन कमीशन बन जाए, कुछ बन जाए, ये भी हो ही जाएगा इवेंचुअली। लेकिन मसला ये है कि ये जो आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप इसमें बाकी लोगों को क्यों छोड़ते हैं? आपको पता नहीं कि इस मुल्क में सियासतदानों के अलावा ब्यूरोक्रेट्स ने कितनी करप्शन की है। लेकिन आप मेरा सवाल वही नहीं समझ रहे कि अगर ब्यूरोक्रेट्स करप्शन कर रहे हैं वो तब रुकेंगे जब आप ऐसी कानून साजी करें या आपकी गवर्नेंस या आपकी पॉलिसीज ऐसी हो कि वो क्यों करें। सियासतदानों का नाम इसलिए लिया जाता है कि आप रूल कर रहे हैं ना। मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं है, आपके पास अथॉरिटी है ना। मेरी बात सुने ना, देखें 10 साल पिछले सियासतदानों ने तो रूल नहीं किया, या 11 साल जो ज़ियाउल हक ने रूल किया वो सियासतदानों ने रूल किया, या उससे पहले अयूब खान और याहिया खान। ये तो माजी करीब की बात बता रहा हूँ ना, मुशर्रफ का। लेकिन आपको टाइम अभी मिला है ना, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, कर होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ, एक सेकंड, मेरी गुजारिश सुने। नहीं, सिर्फ परवेज लाई के भी हैं, नहीं सिर्फ इनके नहीं, मैं बता देता हूँ। मेरी गलत बात यह है कि आप इनकी भी लाएं, आप मीडिया के लोगों को भी लाएं, जो बड़ी बड़ी अंपायर जिन्होंने खड़ी कर दी अपने मीडिया समेत। देखें, बात होनी चाहिए। देखिए, मीडिया के भी लाते हैं, आप दोनों से गुजारिश है आप मीडिया की बात करें, आप दोनों तफसीलात लें अगले प्रोग्राम में। जब आप सियासतदानों की आप ये लेके आए हैं ना, तो देखें, सियासतदाने अवामी नुमाइंदे हैं। ठीक है, अवामी नुमाइंदे हैं, और मीडिया टैक्स पेयर्स की मनी से नहीं चल रहा। नहीं, टैक्स, ये इशू तो टैक्स है ना। अगर टैक्स कोई पे नहीं कर रहा तो उन सबको आप बेनकाब करें ना मेरे भाई, उसके बाद ही बात कह रहा हूं कि जो आपकी पार्लियामेंट चलती है, जो आपके गवर्नमेंट चलती है, वो आम आदमी के टैक्स से चल रही है ना। पार्लियामेंट है, इससे आप इतनी तवक्कात जो कर रहे हैं वो अभी चले बाय द पैसेज ऑफ टाइम हो जाएगा। ख्याल में मैं आपका व्यू लूंगा। मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद जैसे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब ने कहा कि परवेज लाई साहब के भी जो टैक्स की तफसीलात हैं वो भी बताएं, वो भी हम उनको ब्रेक के बाद बताएंगे। हमारे साथ